हिंदुस्तान के बाजू कटे तो इंडिया को आजादी मिली ना। जी। उन्होंने थोड़ी ये कहा कि हम जब तक कब्जा नहीं करेंगे। वो तो जाके सोचिए कारगिल में फौज को वापस बुला लिया उन्होंने। जी। वो चाहते तो नहीं कर सकते थे कब्जा कारगिल के बाद। राइट। दे आर सेटिस्फाइड। उनको पता है कि हर एक को फोन मिलना, घर में बिजली आनी है, टॉयलेट आना है और पानी आना है। बेसिक और हर गांव नेसेसिटीज। में स्कूल होना है। आपके यहाँ स्कूल बनते हैं जाली, कोई 18-20 हजार टीचर्स जो हैं जिनकी तनख्वाहें उड़ाए जाते हैं अफसर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा वहां सर। देखिए मदरसों के ऊपर ऑडिट हो रहा है इस वक्त हम्म। यूपी में कि क्या जो तालीम दी जा रही है इस्लाम की, उसके साथ क्या ज्योमेट्री, अलजेब्रा, फिजिक्स ये भी पढ़ाई जा रही कि नहीं। पूरे कुछ 30-40 हजार मदरसे हैं यूपी के अंदर राइट। मुसलमानों के, जिनका ऑडिट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सब कुछ। हमारे यहाँ क्या है कि वो आपकी जो कराची की कौन सी तंजीम है, उसके ब्रांच इंडिया में खोल के वहां वो पीएफआई को फंडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है आपको। राइट। बिल्कुल सर। एक अमित शाह साहब ने अभी विजिट किया कश्मीर का, श्रीनगर में थे, और वहां पे खिताब में उन्होंने कहा कि नो टॉक मतलब टू पाकिस्तान, और कहते हैं कश्मीरियों से बात हो सकती है, यहाँ के लोग और उन लोगों से बात करेंगे जो पुराने पॉलिटिक्स में थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा और इस तरह के लोग, कहते हैं उनसे भी बात नहीं करनी, सिर्फ जो पेवर कश्मीरी है उनसे हम लोग बात करेंगे। सर कैसा देखते हैं? एक तरफ कुछ इंडियन दोस्त बता रहे हैं कि अमेरिका फिर कुछ चाल चला रहा है, और दूसरी तरफ जो है जी जी। अमेरिका चाल चलेगा जी। लेकिन इंडिया पे नहीं चला सकता अपनी चाल। शायद वहां नहीं चलती उनकी चाल सर। नहीं, चाल नहीं लेते सर। अ बिलियन पीपल विथ डेमोक्रेसी। आप आईफोन बना रहे हैं, आप वहां आईफोन बनाने वाले ने ये सोचा कि अब कहाँ बनाएंगे यार, उधर 1 बिलियन लोग हैं, आईफोन ही खरीद लिया सबने, तो हमारी मार्केट खत्म, हमको कहीं और बनाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। आप बताइए, बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा, ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा होती थी। जी। ये कैसे हुआ कि उनकी आबादी हमसे कम हो गई, जीडीपी हमसे ज्यादा हो गई? क्यों? उनकी औरतों को आजादी है साइकिलों पे दफ्तर जाने की, उनकी आंटियों को नहीं है, उनकी औरतों को है। आप ढाका जाके देखिए, सब जा रही हैं औरतें काम पे। उन्होंने सेक्युलरिज्म को किया, मजहबी जमातों पर पाबंदी लगा दी। उनको पता है कि ये बीमारी पाकिस्तान से आती है, नॉट अलाउड। इट इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। वो पाकिस्तान से जीडीपी ज्यादा हो गई और आबादी कम हो गई। हाउ डिड दैट हैपन? पाकिस्तान की 60% आबादी बांग्लादेश में रहती थी, और आप हमारे जैसे लोग कहते थे कि ये भूखे बंगाली। आज भूखा बंगाली श्रीलंका को एड दे रहा है कि भैया तुम्हारे पास मुश्किल आई हुई, हमारे पास है, कुछ पैसे ले लो। सर बहुत पैसे हैं उनके पास, थोड़े पैसे नहीं, काफी। दे आर अहेड ऑफ इंडिया। और क्यों? उनकी आसानी क्या है? एक जबान, एक लोग। पाकिस्तान आईएसआई ने बड़ा ट्राई किया है वहां। जनरल इरशाद, जनरल जियाउर रहमान, खालिदा जिया, ये तमाम आईएसआई, मैं महावरतन बात कर रहा हूँ। ये जो पाकिस्तानियत, पैन इस्लामिज्म का जो चक्कर है ना, ये वहां इंट्रोड्यूस हुआ है तबलीगी जमात वगैरह से। उन्होंने कहा चेक करो तबलीग अपनी कितना करते हो। जब औरतें साइकिलों पे दफ्तर जाने लग जाएं और फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर सारी औरतें हों, क्या बिगाड़ लोगे? ऐसे चप्पल उतार के चपत मारेंगे आप। ये जो हमारे हैं ना, इंडिया में भी ईव टीजिंग कहते हैं, लड़कियों को छेड़ना, ये वो। ढाका में आप जाके करके देखिए, कितने उन्होंने, आप बताइए, अपने आइलैंड्स दे दिए हैं वो रोहिंग्या को जी। और कैसी वहां हाउसिंग क्रिएट की है कि ये जजीरे यहाँ से आने नहीं। आपको मैं एक और इंस्टेंस बताऊं बांग्लादेश का, कि सैमसंग को उन्होंने एक जजीरा दे दिया, इस पे बनाओ, आओ जाओ, टैक्स वैक्स हमको कुछ नहीं चाहिए, ये तुम हो बनाओ। उनको ये पता था कि ये एम्प्लॉयमेंट तो बंगालियों की करेंगे ना। बिल्कुल, लोकल्स को, लोकल को एम्प्लॉय करने में बांग्लादेश की जो टेक्निकल नो हाउ है, जो एक इंसान के अंदर होती है ना, टेक्निकल नो हाउ का ये थोड़ी मतलब है कोई मशीन हो। जी जी। जो वो बांग्लादेश का वर्कर जाता है, सैमसंग में काम करता है और शाम को वापस आता है,
वो अपनी इंडस्ट्रियल ज़हनियत, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन टेक्नोलॉजी सब लेके आता है, घर के स्विचेस ठीक कर देता है, पड़ोसी वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा काम करता है, बिजली में बल्ब लगवा। You know how education is distributed. आपके यहाँ सुना है इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हुई है, वो KRTC वाली, तो एक अजाब मचा हुआ। यस सर, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया सर। वो तो जी देखें, उनको पता है कि बंगाल पहली बार कोई 300-400 साल में एक मुल्क बना। जंग प्लासी के बाद जो उसकी ग्रेटनेस थी, अंग्रेज ने बंगाल को लूटा था। बंगाल वॉज दी हार्ट बीट ऑफ हिंदुस्तान। वहीं रिचेस्ट प्लेस। आपने पाकिस्तान में उनको पूरस बना दिया। आपने कहा ये भूखे, वो फिर उधर के आ गए। हाउ डिड इट हैपन? आपको अल्फाबेट है, आपका लिखने का तरीका है, आपको किसी और की जबान नहीं है। हाँ। फखर को तारिक से बात करने के लिए एक इंडिया की जबान नहीं चाहिए, या आप पश्तो पंजाबी बोलते या मैं पश्तो बोलता, तो बात हो सकती थी। लेकिन हम दोनों को कहते ये कैसे गवार लोग हैं, आप पश्तो और पंजाबी बात कर रहे हैं, पंजाबी और पश्तो बात करते हैं। बिल्कुल, we would be judged as illiterate by the common people. हमारे माँ बाप कहते हैं स्कूल भेजा, पढ़ाया, पश्तो में बात कर रहे, देखो कम वक्त। राइट। अच्छा सर, एक मतलब हमने ये चीज भी अब देख रहे हैं, जिस तरह आपने iPhone 14 की बात की, कहते हैं कि 1 बिलियन से ज्यादा के फोन जो है ना सिर्फ UAE को एक्सपोर्ट किया हिंदुस्तान ने। सर ये हुआ, फिर एक और प्रोजेक्ट उनका शुरू हो चुका है, गालिबन $1.2 ट्रिलियन का नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया। तो सर वो मतलब जब भी हम उनको देखते हैं तो वो कारोबार की बात करते हैं दुनिया के साथ, और इस वक्त शायद दुनिया ये देख रही है कि दुनिया के फैसले भी अब हिंदुस्तान के बगैर नहीं मुमकिन। वो उनको बाकायदा ऑन बोर्ड रखते हैं। सर ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन ये इंडिया की कोई बहुत बड़ी फख्र करने वाली बात नहीं है जी। ये जो धंधे में फंसा है ना इंडिया जी, इसी वजह से 800-900 साल उनके ऊपर हर एक ने आके, हर बर्बर ये जाहिल आदमी ने आके इन पे हुकूमत की है। ओके। इन्होंने कहा अपना धंधा तो चल रहा है ना, ठीक छे ना, हम मजा में सारो। उन्होंने कहा सूरत तक आते आते मर जाएगा ये तैमूर, क्या कर लेगा? हमारे पास तो 1 अरब लोग हैं, कितने मार लेगा? आए गए, खिलजी मिलजी मुगल शुगल सब डर डरा के मार के भूसा हो गए, बहादुर शाह जफर चले गए रंगून। खत्म किस्सा। थी भी उनका टाइम का मेजरमेंट जो है वो हमारे टाइम के मेजरमेंट से अलग है। उनका सिक्लिकल टाइम है, वो बिलियंस ऑफ इयर्स में सोचते हैं। हम कहते हैं हमारे 1400 साल के अंदर ये हुआ, अरे 1400 साल तो उनके आंख झपकने का टाइम है। दे थिंक कलयुग है इस वक्त कि एक बिलियन इयर्स की जो है एग्जिस्टेंस, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। हमारी सोच लिमिटेड है। हमें पता है कि हिंदू खराब है, बुत परस्त बुरे लोग होते हैं, हमसे पहले ईसाई थे और फिर यहूदी और हनूद और यहूद तो हैं ही हमारे दुश्मन, अल्लाह अल्लाह खैर से लग, दुनिया खत्म। हमें पता ही नहीं है कि एज़टेक कौन थे, इनकाज कौन थे, और ये रेड सी को कैसे पार्टीशन कर दिया हजरत मूसा ने। अरे कुछ यहूदी से भी बात करें तो वो थोड़ा सा हंस देता है कि रेड सी, ये महावरतन कह सकते हैं आप, लेकिन इतने बड़े समुंदर को 2 टुकड़ों में निकलते डिवाइड करना मतलब ऑलमोस्ट। और फिर खोल, जैसी फिरौन की फौज आने कहा भाई भर दो पानी, वो सब डूब गए। अरे जादूगरी मत करो। कभी हमारे झाड़ी से कोई बोल रहा होता है खुदा, कभी ऊपर से बोल रहा होता है नीचे। अरे ठीक है, ये मिडीवल थिंकिंग ठीक है, लेकिन वो तो अपना धर्म नहीं छोड़, मजहब तो नहीं छोड़ रहा कोई क्रिश्चियन या जू या हिंदू। तो यू कैन स्टे इन बोथ प्लेसेस, यू कैन बी रिलीजियस एज वेल एज बीइंग एथियस्ट। मेरा पूरा यकीन है, मैं तो एक्स मुस्लिम्स के अंदर भी उठता बैठता हूँ। मुझे ये लगा कि ये एक्स मुस्लिम ज्यादा एंटी हिंदू हैं मुसलमानों से क्योंकि वो कवर फायर देते हैं। हाँ, हम बहरिए हैं, लेकिन आप देखिए हम हिंदुओं की ऐसी तैसी कर देते हैं तो उसमें वो बच जाते हैं। सो वी हमको अपनी पहचान नहीं हुई है। कि बंबई के आदमी जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते हैं, जिसको गांधी ने कहा कि जूते उतार लो,
उसने इस्लामी रियासत पाकिस्तान बना दी और नेहरू से कह रहा मैं यार रिटायर तो बॉम्बे में ही होऊंगा, तो मेरे घर का ख्याल रख लेना। ओके। जिसकी एक बहन जो इंग्लिश बोलती थी वो साथ रहती थी, जो मेमनी बोलती थी उसका पता ही नहीं था किसी को। वो दोनों बहन भाई मरने के बाद निकली शीरीन बाई। लोग अपने माँ बाप अगर उनकी जबान ठीक नहीं हो तो छुपा के रखते हैं ना, अम्मा जरा अंदर चले जाना, दोस्त आए मेरे, ओके। यार मेरी अम्मी से पंजाबी बोलती हैं तो जरा माफ करना। हाँ, अच्छा नहीं ये आम लगता। हाँ? राइट राइट। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्हा की एक बहन छुपा के